जवाब की। सदन में बजट पर बहस के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन हुआ, जिसका जवाब वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया। टीकाराम जूली ने बजट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी आरोपों का जोरदार जवाब दिया। राम राम तो कह लोगे, पर राम सा दुख सहना होगा। पहली चुनौती तो यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा का मतलब है कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है, अहंकार को जलाना है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर शराबे में सच कहने की ताकत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। विधानसभा में बजट पर चर्चा के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। किसानों की बात की, युवाओं की और महिलाओं के बारे में भी सदन में सत्ता पक्ष से सवाल किया, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने सत्ता पक्ष के बजट को निराशाजनक करार दिया। मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद देता हूं वित्त मंत्री महोदय को, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 घंटा 52 मिनट 125 पेज लंबा वाचन किया, और इतना लंबा बजट भाषण पढ़ने का आपने साहस दिखाया। और मैं समझता हूं सदन ने इतना नीरस, दिशाहीन, निराशाजनक बजट कभी देखा नहीं होगा। टीकाराम जूली ने पेपर लीक, ईआरसीपी और कोटा में छात्रों की खुदकुशी के मुद्दे को भी कोर्ट में उठाया। हमारी जो बालिकाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर का जज्बा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, किस लेवल पे वो मेहनत करते हैं। ये समस्या आपके समय की और हमारी की मैं अभी पढ़ दूंगा। वसुंधरा जी के समय में हमसे एक पेपर लीक ज्यादा हुआ था। आज गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, भारत सरकार के नीट के कौन सा ऐसा पेपर है जो लीक नहीं हो रहा, पर हम आप पे कह दे, आप हम पे कह दो। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या हम सब लोग यहां पे जो चुन के आते हैं, कोई इस प्रकार का प्लान नहीं बना सकते कि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो? कानून चाहिए, हमने बनाया, और देश के अंदर सबसे मजबूत कानून राजस्थान ने बनाया। टीकाराम जूली के तमाम सवालों पर वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन में खड़ी हुई और जमकर विपक्ष पर हमला किया और शायराना अंदाज में टीकाराम जूली को जवाब दिया। हमारे बिल्कुल हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष ने बहुत सारे सुझाव दिए। ये सुझाव आप पहले ही दे देते जब आपकी सरकार थी, शायद कुछ बदल जाता, कुछ अच्छा हो जाता, प्रदेश की जनता को इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, ये वित्तीय स्थिति नहीं होती जो हमको मिली है। अब वो तो हो सकता है शायद ही। अब इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का भरपूर प्रयास करेंगे। इससे पहले विपक्ष ने सदन में मंत्री मदन दिलावर के बयान का विरोध करते नजर आए। टीकाराम जूली ने कहा, जब तक मदन दिलावर माफी नहीं मांगेंगे तब तक विपक्ष उनका विरोध करता रहेगा। जो शिक्षा को किस प्रकार से और मजबूत किया जाए उस पर नहीं बोले हो, और धन्यवाद। इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए केवल 9 है। अवैध खनन और महंगी बजरी की दरों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अंता विधायक कंवरलाल ने अवैध खनन का मुद्दा उठाया, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार गहलोत जी आए और इन्होंने भ्रष्ट मंत्री भैया जी को बनाया, वो ब्रांड एम्बेसडर बने, उसी दिन से ये बजरी और अवैध खनन का बोला बाला चालू हुआ। अरे बैठिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं, अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो, बार बार माननीय सदस्य, माननीय सदस्य की तरह मुंह मार के पर्ची पे अनुमति दी है, पर्ची पे अनुमति दी है। सड़क नीति बनी हुई है।
पिछले 3 साल के दौरान स्टेट हाईवे और दूसरी बड़ी सड़कों के अपग्रेडेशन और मरम्मत से जुड़े सवाल के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के बीच जमकर वार पलटवार चला। जो आपकी सड़क नीति बनी हुई है, क्या आप उनके नॉर्म्स को अडेयर कर रहे हो? आर यू फॉलोइंग दोज नॉर्म्स और नॉट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। माननीय मंत्री, बिल्कुल हम लोग उसको फॉलो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और ऐसा कुछ अगर है तो आप मुझसे मिले, आपकी कोई अगर ऐसी विशेष सड़कें हैं जो आपको लगता है 3 सालों में ध्यान नहीं दिया गया। मैडम, वैसे तो ये समस्या तो पूरे प्रदेश की है और पूरी तरह से हमारी सरकार इस पे पूरी मैडम, तरह से मेरे यहाँ ना काम तो भी कोई करेगी। सड़क की 25 लाख बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। दिया कुमारी ने विपक्ष को उसकी भाषा में जवाब दिया। टीकाराम जूली ने जहां शायराना हमला बोला, तो वहीं दिया कुमारी भी शायरी में जवाब देती नजर आई। दिनांक 30 जून 2024 पर टॉप से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रथम किश्त के रूप में